अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बेस एकेडमी। लास्ट वाला जो हमारा चैप्टर था 10th क्लास का मैथ का वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। लास्ट वाला जो हमारा चैप्टर था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। हमने ये सीखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 2 फैक्टराइजेशन एंड नंबर 3 बाय फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास 3 मेथड है जिसके जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमारा है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये सारे का सारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड ही है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो कैसे निकालते हैं और उन रूट्स की नेचर क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a और b जो है ये x और x स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं, c हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात करें तो इस इक्वेशन से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है विच इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूले से ये जो हमने इस इक्वेशन से ये फार्मूला बनाया है, इस फार्मूले में हमारे पास 2 रूट्स आ रहे हैं इस इक्वेशन के। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए 2 रूट्स आ रहे हैं जो कि ये है -b प्लस d स्क्वायर रूट ओवर 2a, वाओ -b d स्क्वायर रूट ओवर 2a। यानी इसमें से प्लस का जो है वो पार्ट अलग कर दिया और जो माइनस का है वो अलग कर दिया। ये 2 रूट्स हैं। अब जहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac को जस्ट मैंने d लिख दिया, इधर भी और इधर भी। यहाँ पर d क्या है तो जो d है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू d, दैट इज आवर डिस्क्रिमिनेंट। और जो 2.1 है वो डिस्क्रिमिनेंट के रिलेटेड ही है, और डिस्क्रिमिनेंट के जरिए ही हमें पता चलता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं या रियल नहीं हैं, या फिर रेशनल हैं, इरेशनल हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं यानी इमेजिनरी रूट्स हैं जिसमें आयोटा आ जाता है। हमें ये पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। तो आगे बढ़ते हैं, जो नेचर ऑफ रूट्स है हमें कैसे पता चलेगा। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उस आंसर की हेल्प से हम बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, रेशनल है, इरेशनल है, या फिर इक्वल है या अनइक्वल है। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को सोल्व करें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, यानी पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव आंसर नहीं आता, आंसर पॉजिटिव आता है। और जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर भी आता है। फॉर एग्जांपल 49 आ जाता है जो कि 7 का स्क्वायर है, या फिर 64 आ जाता है जो कि 8 का स्क्वायर है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर आता है तो जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आता है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पहले केस में बात यह है कि आंसर ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर भी आए, पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो जो रूट्स होंगे वो रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर ग्रेटर देन 0 आए लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, कुछ भी आ सकता है, 20, 37, 205, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे केस में जो हमारे रूट्स होंगे वो इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। यहाँ पर दोनों केसेस में आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि दोनों में, इन दोनों में जब ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो और जब ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, दोनों में जो रूट्स हैं वो अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। लेकिन पहले वाले में रेशनल होंगे, सेकंड वाले में इरेशनल होंगे। नंबर 3, अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाता है जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे और इक्वल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 आ जाता है यानी नेगेटिव में आ जाता है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, लेस देन 0 का मतलब है हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव। अगर आंसर नेगेटिव आ जाता है तो रूट्स आर इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स होंगे, रूट्स हमारे इमेजिनरी फॉर्म में होंगे, यानी हमारा जो आंसर आ रहा होगा उसमें आयोटा आ रहा होगा। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक अननोन फैक्टर है, फॉर एग्जांपल k आ जाता है, l आ जाता है, m, n, एनीथिंग एल्स, कोई अननोन फैक्टर आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी, यानी वहाँ पे जहाँ पे k, l, m या n है वहाँ पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होती है। तो ऐसी सूरत हाल में हम डिस्क्रिमिनेंट को हल करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे उस इक्वेशन पे। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट करके हम के या जो भी अननोन फैक्टर होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब अननोन फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद हो तो आपने याद रखना है जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी उसमें एक कंडीशन दी होगी कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल है और इक्वल है। जो भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है जिसमें वो ये कहता है कि अननोन फैक्टर की वैल्यू फाइंड करो, तो उसमें ये कंडीशन लाजमी दी होगी कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फिर एल या एम या एनीथिंग एल्स। जी बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। 2.1 हमारी एक्सरसाइज, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। सम क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन इधर मैं सोल्यूशन करूँगा उनका, जो बाकी वो आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर आपसे ना हो सके तो आपने कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो 2x² + 3x - 1 = 0। तो आपने चैप्टर नंबर 1 किया हुआ है, हमने किया चैप्टर नंबर 1। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर ये इक्वेशन है तो हमारे पास स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो ये है ax² + bx + c = 0। तो ये भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारे पास a की वैल्यू जो आ रही है वो 2 है, a = this, b = this, सो b की वैल्यू 3 आएगी एंड c की वैल्यू -1 आएगी। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। अगर वैल्यूज पुट करें b = 3 है तो 3 का स्क्वायर -4 एज इट इज, a = 2 है एंड c = -1 है। सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2s are 8 and 8 1s are 8 and 9 + 8 = 17। दैट इज आवर डिस्क्रिमिनेंट जो कि हमने फाइंड कर लिया है। सेकंड इक्वेशन है जी, इसमें भी अगर हम ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख के कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 6, b की वैल्यू -8 एंड c = 3। डिस्क्रिमिनेंट अगर हम अप्लाई करें तो d = b² - 4ac। सो b की वैल्यू क्या है -8, तो -8 का स्क्वायर -4 एज इट इज, a = 6 एंड c = 3 है जी। सो इज इक्वल टू एज इट इज, माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 एज इट इज, -4 3s are 12 एंड 12 6s are 72। अगर इन दोनों का माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 8 आंसर आता है। ठीक है, इधर ये कैरी लेंगे 14 -8 2 8 आ जाएगा और 6 - 6 = 0, माइनस का 8 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये है जी हमारा रिक्वायर्ड डिस्क्रिमिनेंट। सिमिलरली ये जो हमने 2 पार्ट किए हैं बिल्कुल इसी तरह, ये 4 वाला पार्ट है, ये पहला करवाया मैंने, ये सेकंड वाला, और उसके बाद थर्ड वाला मैं छोड़ रहा हूँ, वो आपने खुद करना है। 4 वाला मैं करवा रहा हूँ आपको। इधर हमारे पास a = 4 है, b = -7 एंड c = -2 है। सो डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। सो बाय पुटिंग वैल्यू वी हैव, b की वैल्यू है हमारे पास 7, तो -7 का स्क्वायर -4 एज इट इज, a = 4 है एंड c = -2। सो 7 का स्क्वायर 49 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4s are 16 एंड 16 2s are 32। 2 + 9 11, 1 कैरी 3 + 4 7 7 1 80। सो d = 81। ये आ गया जी हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इसके रिलेटेड है कि जस्ट डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है। तो उसके 4 पार्ट हैं, 3 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एंड 4 वाला। जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसके जो रूट्स होंगे उसकी हमने नेचर फाइंड करनी है कि ये कैसे हैं, यानी रेशनल है, इरेशनल है, रियल हैं या अनरियल हैं, इक्वल हैं या फिर कौन से हैं, ये हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो नेचर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। लास्ट पे जो आंसर आएगा वो हम देख लेंगे। हमारे पास ये 4 कंडीशंस हैं, इनमें से किसी एक ना एक पे हमारा गिवन आंसर जो होगा वो सेम हो रहा होगा, तो हम देख लेंगे। लें जी,
सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -23 एंड c इज इक्वल टू 120। बाय अप्लाइंग डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b इज इक्वल टू है -23 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़। a इज इक्वल टू 1 है एंड c इज इक्वल टू 120 है। 23 का जो आपके पास स्क्वायर है वो 529 आ जाएगा, माइनस 4 1 ज़ार 4 4 0 0 4 2 ज़ार 8 एंड 4 1 ज़ार 4। अगर हम इसको माइनस करते हैं 529 माइनस 481 तो हमारे पास जो बाकी आंसर आता है वो आता है 49। लेकिन जी आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो पॉजिटिव आया, यानी ग्रेटर दैन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है। जो 49 है वो 7 का स्क्वायर होता है। तो हम देखेंगे जी डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर दैन 0 हो एंड परफेक्ट स्क्वायर हो तो जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल एंड अनइक्वल। सो हम लिख देंगे द रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। सो रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है एंड कंप्लीट स्क्वायर भी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू 7 है एंड c इज इक्वल टू माइनस का 13 है। सो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac एंड d इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास 7 है, सो 7 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, a इज इक्वल टू 3 है एंड c इज इक्वल टू माइनस का 13 है। सो d इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर आपके पास 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 ज़ार 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 एंड 12 1 ज़ार 12 प्लस करेंगे 6 3 2 5 एंड 1 एज इट इज़, ये आ जाएगा 156 प्लस 49 कर देंगे जी 49, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 0 10 एंड 1 कैरी एंड ये आ जाएगा 205। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 205। तो आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ये ग्रेटर देन 0 तो आ गया लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सेकंड कंडीशन पे सेटिस्फाई हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसी सूरत हाल में जो इक्वेशन के रूट्स होंगे वो कौन से होंगे, रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। सो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, लिख देंगे जी हम रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल जी। तो रूट्स हमारे जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो रूट्स होंगे वो इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। अब दोनों क्वेश्चन में आपने एक बात याद रखनी है, जो रूट्स हैं वो इधर भी रेशनल है, इधर भी अनइक्वल है एंड इधर भी अनइक्वल है। दोनों क्वेश्चन में अनइक्वल इधर भी है, अनइक्वल इधर भी है, लेकिन इधर रेशनल है और इधर इरेशनल है। जैसे दोनों में अनइक्वल है इस तरह दोनों में जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल एंड इरेशनल को कंबाइन करने से हमारे पास आते हैं। सो दोनों के जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं एंड अनइक्वल भी हैं, लेकिन ये रेशनल है और ये इरेशनल है। तो आज तक हमने जो किया वो ये किया है कि ये दो कंडीशन जो है ये हमने सेटिस्फाइड की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका आंसर 0 आ जाए तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, रूट्स रेशनल होंगे और इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है यानी आंसर माइनस में आ जाता है तो हमारे जो रूट्स होंगे उनके साथ आयोटा आएगा, हम कहेंगे कि ये कम्प्लेक्स हैं या हमारे इमेजिनरी रूट्स हैं। तो आज का लेक्चर हमारा था यहाँ तक कि नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।